मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह को दानी परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। दूर और करीब बैठे मेरे बात सुनने वाले खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे लोग, सबको दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब खुशी के साथ आगे है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। आज एक नया दिन परमेश्वर ने दान दिया है। यहोवा का दया आभार था, उसका करना सदा के लिए था, इसलिए मैं और आप आज जिंदा हूँ। परमेश्वर के वचन उनका सामने हम लोगों की जिंदगी में हमेशा उदासी लाने वाला शैतान के बारे में लिखा हुआ। उदासी करने वाला, परेशान करने वाला, तंग करने वाला, रास्ता रोकने वाला, खुशी को तोड़ बर्बाद करने वाला, सब शैतानी ताकत। शैतान क्यों आपको ऊपर अटैक करता है? आप परमेश्वर से दूर है तब है। जब तक आपका जिंदगी के अंदर में रोशनी है, तब तक आपका पास अंधेरा का कोई ताकत नहीं आ सकता। अंधेरा आ नहीं सकता है, डार्कनेस नहीं आ सकता है। जब आपका बत्ती बंद हो जाएगा तो समझो डार्कनेस आ जाता है। जब आप अगर बत्ती का समान जलते हुए रहेगा तो आपका सामने शैतान कभी आ नहीं सकता है। ये अंधेरा का ताकत आपका पास कुछ नहीं कर सकता है। अब परमेश्वर से नूर बन करके, परमेश्वर का नूर बन करके अगर देश के अंदर, कलीसिया के अंदर, चर्चा परिवार के अंदर और परमेश्वर का नूर बन के तो जलना शुरू हो जाएगा ना, दिया बन के चलेगा ना, तुम्हारे पास अंधेरा का कोई जगह ही नहीं है। अंधेरा तुम्हारा कभी आ ही नहीं सकता है। मेरे साथी, परमेश्वर के साथ चलने के लिए तूने निकला है, मगर ऐसे कंडीशन आए हो कि परमेश्वर के साथ नहीं जा सकता है। इधर जो लिखी हुई बात के अंदर में देखिए, जबूर की किताब 68 का 1 और 2 में एक बात लिखा हुआ। साम्स चैप्टर 68 1 और 2 में एक बात लिखो। देखिए वहां लिख रहा है, परमेश्वर उठे, उसका शत्रु तितर बितर हो और उसकी बैरी उसके सामने से भाग जाए। और जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनके उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, वैसे ये दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नष्ट हो जाएगा। मेरे साथियों, जबूर लिखने वाला परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ दाऊद ने लिख रहा, परमेश्वर उठेगा तो उसका दुश्मन, शत्रु तितर बितर हो जाए। और परमेश्वर आपके लिए उठना है। आपके लिए जब तक परमेश्वर उठेगा नहीं, तब तक शत्रु, दुश्मन तितर बितर नहीं हो सकता, शत्रु नहीं उठ सकता, नहीं भागेगा। अगर आप परमेश्वर का हजूरी में बैठा हुआ रहेगा तो 110 जबूर के 1 में लिखा हुआ है, मैं तेरे दुश्मन को तेरे पांव की चौकी बनाने टाइम तक तू क्या करने के लिए बोल लिखा है, मेरा बयासठ बैठो बोल के लिखा हुआ है। परमेश्वर का बयासठ बैठने वाला भाई, अगर तुम्हारे लिए परमेश्वर अगर उठेगा तो कितना भी बड़ा नामी वाला हो, कितना भी बड़ा आमीन ताकत वाला हो, कितना बड़ा दौलत वाला भी हो, कितना भी बड़ा मजबूती वाला है बोल के आने वाला दुश्मन होगा ना, परमेश्वर के सामने जीरो है। अगर परमेश्वर अगर तुम्हारे लिए, सेनाओं का यहोवा तुम्हारे लिए अगर उठेगा ना, दुश्मन तितर बितर हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा अगर तुम्हारे लिए उठेगा तो समझ जाइए तेरा दुश्मन तितर बितर हो जाएगा। आज परमेश्वर आपके लिए उठना है। इसलिए पत्रस की किताब पहला पत्रस 5:6 में लिखा हुआ है, उसके बलवंत हाथ के नीचे दाबे रहो। कर सकते हो ये खुदावन यीशु मसीह के दिल से इकरार करके, उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के विश्वास के साथ तुम इकरार कर सकते हो, आमीन, बपतिस्मा ले सकते हो उसके नाम पे। बस यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेके तो उसका हथेली के नीचे दबे रह सकते हो। तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ना शुरू करेगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ना शुरू करेगा। किंग आहाब ने बता रहा, मुकाबला करने के लिए कमजोर और मजबूत जोरवर के बीच में मुकाबला करने के लिए सिर्फ तुम ही है कि खुदावन, मैं तुम्हारा नाम बरस के सामने आता हूं, है ना। सेनाओं का यहोवा दुश्मन को तितर बितर करने के लिए आज तुम्हारे लिए अपने जगह से उठा है। धरती का कोई भी कोना में बैठ कर आवाज सुनता होगा, परमेश्वर आपके लिए उठा है तो आपका दुश्मन तितर बितर हो जाएगा। वो भी नहीं देखियों पर लिखा हुआ है, जैसे धुआं उड़ जाता है, जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा देते हैं। जैसे धुआं उड़ जाता है उसी तरह वैसे उसको उड़ा दे। और जैसे मोम आग की आंच में से जैसे पिघल जाते हैं, वैसे दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति में से नष्ट हो जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट होने के लिए, मोम के समान पिघलने के लिए, धुआं के समान उड़ जाने के लिए
तो परमेश्वर का हथेली के नीचे दबे रहना है। बलवंत हाथ का नीचे है, छोटा हाथ नहीं है, बलवंत हाथ के नीचे दबे रहना है। अगर तुम परमेश्वर का हाथ के बलवंत हाथ के नीचे दबे रहेगा तो खुदावन तुम्हारे लिए आगे आगे चलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा जगह में परमेश्वर ले लेगा, परमेश्वर अपना आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए मूसा ने बोला तुम लोग चुप रहो, यहोवा तुम लोग के लिए लड़ेगा, यहोवा तुम लोगों के लिए युद्ध लड़ेगा। हिम्मत रखो, आज विश्वास कर सकते हो मेरा दुश्मन को तितर बितर करने के लिए खुदावन यीशु उठा हुआ है। तुम्हारे रोजा को कबूल करके उसने आगे आया हुआ है। तेरा बॉन्डेजेस खोलने के लिए मेरा यीशु आया हुआ है। तेरा बंद रास्ता खुलने के लिए यीशु का आत्मा तुम्हारे लिए आगे गया हुआ है। विश्वास कर सकते हो? धन्यवाद करो हाथ उठा करके। यीशु जीवित है, उसकी मसा में भरपूर हो, उसके नाम के साथ आगे चलो। खुदावन उठे, परमेश्वर उठे, तुम्हारा दुश्मन शत्रु तितर बितर हो जाए। वचनों के साथ आगे बढ़े, आज का दिन भरोसा के साथ आगे बढ़िए। खुदावन आपका साथ रहे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।